विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज के सबक में हम लोग गुज़िश्ता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने एक इन पेज बनाया था। उसको रन करके चेक कर लेते हैं, जिसमें स्प्लैश स्क्रीन का इस्तेमाल किया था, MDI फॉर्म का इस्तेमाल किया था, और हमने एक न्यू फाइल इसके अंदर खोलकर यानी नए फॉर्म को इसमें इस्तेमाल किया था। ये मेन्यू गुज़िश्ता सबक में हमने तकरीबन कवर कर लिया था। आज देखेंगे किस तरह ये टूल बार का इजाफ़ा इसमें किया जाता है। एक नया मेन्यू ऐड कर लेते हैं इसी में जाके एडिट के नाम से। नेक्स्ट, इसको सब मेन्यू नहीं बनाते बल्कि मेन मेन्यू बनाते हैं। एडिट मेन्यू, एडिट, नेक्स्ट इसका सब मेन्यू। इसमें हम क्लिक करने पर टूल बार को यहाँ शो करना चाहेंगे। ओके, एडिट पे क्लिक करेंगे। जब हम टूल बार पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू शो हो जाएगा। जब मेन्यू शो हो जाएगा तो यहाँ हमें साइन का निशान भी होना चाहिए। वो साइन का निशान किस तरह से आता है, वो चेक होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो चेक मार्क, अच्छा हम यहाँ इजाफा करने जा रहे हैं टूल बार में चेक मार्क। ओके, अब जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस पर चेक नज़र आएगा। तो जब हमारे पास टूल बार ऑन होगा तो ये चेक नज़र आना चाहिए। यहाँ से तो अभी हटा देते हैं, प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसको चेक करेंगे। सबसे पहले टूल बार भी इसमें हमें लगाना होगा। तो टूल बार के लिए हम चलते हैं कंपोनेंट। टूल बार जो हम ऐड करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट कॉमन कंट्रोल्स के ज़रिए 5.0 अप्लाई। यहाँ से हम दो टूल लेंगे, एक तो टूल बार और दूसरा इमेज लिस्ट। तो इमेज लिस्ट के ज़रिए जो इमेजेस हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं वो इस टूल बार में ऐड करेंगे, और ये टूल बार हम इसको मॉडिफाई करके इस तरह का बनाएंगे। 3 बटन या 4 बटन ले लेते हैं। ये हमारे पास बटन है और ओके करते हैं इसको। यहाँ पर 4 बटन ऐड हो गए। इसमें जाके हम इमेज बार के अंदर ये जो इमेज का साइज़ है जो भी हमें इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये 16x16 का है। तो हम इसी को यहीं सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मरतबा अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते इमेज ऐड करने के बाद। यहाँ हमारे पास कुछ आइकॉन्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, टूल बार आइकॉन्स। हम यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल, न्यू, ओके, इसको ओपन कर दिया। ये 3 आइकॉन्स हमारे पास यहाँ ऐड हो गई हैं। अब इनको किस तरह से हम टूल बार के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वापस टूल बार के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इमेज लिस्ट के अंदर इमेज को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर किस बटन पर कौन सी आइकॉन लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ हम पहला इमेज जिसकी इमेज इंडेक्स 1 थी हमने यहाँ ऐड कर दिया। दूसरे बटन के ऊपर हमने ये इमेज ऐड कर दिया, और तीसरे बटन के ऊपर हमने इमेज नंबर 3 को ऐड कर दिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चाहेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये टूल बार जो है हाइड हो जाए। तो इसका नाम सबसे पहले हम लेंगे टूल बार 1। तो हम इस पर क्लिक करेंगे टूल बार, और हमने यहाँ लिखना है फॉल्स। ये विजिबल फॉल्स हो जाएगा। हमने इस एप्लीकेशन को रन किया और यहाँ से एडिट में गए, टूल बार के अंदर गए तो ये फॉल्स। लेकिन अगर हम इसको दोबारा लेकर आना चाहें तो क्या तरीकाकार होगा, डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू नॉट इससे ये होगा कि जब हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो, लेकिन अब हम यहाँ ये चाहते हैं कि जब इस पर चेक लगा हुआ हो क्लिक करने पर तो ये शो हो जाए, जब चेक ना हो तो ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए यहाँ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो टूल बार का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा उसके
अपोजिट स्टेटस में, यानी जब कोई वैल्यू बूलियन होती है, जैसे कि चेक बॉक्स है, यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी यही चीज़ हम यही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं एल्स की, टूल बार वन डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको चेक करते हैं। अगर हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो इस बटन के क्लिक करने पर किस तरह से टास्क परफॉर्म होगा। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसको इफ़ की कंडीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि कई मरतबा अगर हमें कंडीशन लगानी पड़ती है तो हम उस वक्त केस इस्तेमाल करते हैं। तो आज देखते हैं कि केस किस तरह से इस्तेमाल होता है। और इसके बाद एंड सेलेक्ट, यहाँ हम बीच में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम यहाँ बताएंगे अगर केस 1 है 1 तो क्या होगा। नई विंडो खुल जाएगी जो हमने फॉर्म 1 पे रखा हुआ है। केस 3 पर हम एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंड सेलेक्ट। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अगर हम टूल बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ किसी टूल पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर टूल बार के बजाय हमें लिखना होगा बटन डॉट इंडेक्स। रिस्टार्ट होगा ये। अब इसको ज़रा चेक करते हैं। टूल बार पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल खुल जाएगी, और जब हम यहाँ क्लिक करेंगे क्लोज के ऊपर तो ये जो हमने 2 टास्क परफॉर्म किए हैं यहाँ पर, एक ये कि फॉर्म 1 डॉट शो हो जाए 1 के ऊपर, और 2 ये है इस पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन 3 पर हमने लिखा कि एंड हो जाए। तो इस तरह से हम लोग ये टूल बार को इस्तेमाल करते हैं।